what we view as a crime depends on, number one, how crime is viewed in every state, in every country. Second, particular society, वो किस चीज को क्राइम मानते हैं. टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अर्लियर, अच्छा आप बताइए, ऐसा कौन सी चीज है जो पहले क्राइम नहीं थी अभी क्राइम है? टाइम. पहले आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले क्राइम नहीं था, बट अब क्राइम है. मैम एनिमल ब्रुटालिटी. यस. और क्या हो सकता है? Hitting children in the classroom. Right, absolutely, ma'am. Yes, so these are the time-based crime. Earlier it was not a crime, अभी crime है. फिर अब अगेन आपको क्रिमिनल साइकोलॉजी, इसमें भी आपको अप्लाई करना पड़ता है. किस तरह से अप्लाई किया जाए? क्या टीचर ने अगर किसी को मारा है तो वो क्रिमिनल हो गए? और अगर नहीं मार रहे हैं तो उसको अगर जो भी एंटी सोशल बिहेवियर है, अग्रेशन है, उससे डील नहीं कर पा रहे हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल अभी एक रूल है कि इफ somebody, a child is being sexually harassed, or he or she told about this to the teacher or somebody else, और उन्होंने कंप्लेन नहीं की, they will also consider as the part of the crime. So are they criminals? उन्होंने सिर्फ कंप्लेन नहीं किया, are they criminals? So these are the टाइम बेस्ड एंड दी कल्चर बेस्ड. किसी कल्चर में कुछ एक्सेप्टेबल है, किसी में नहीं है. जैसे कि आपकी मैरिजेस, आप ले लीजिए, जो लेस्बियन गे कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चलता रहता है, ये सारी चीजें कल्चर बेस्ड हो जाती है. उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि whether these people are fitting into in this criminal category or not. Now let's come to the psychological explanation. If you are working with the criminals, you as a psychologist, I'm telling you, so you need to understand that there are so many fundamentals you have to apply. सिर्फ एक साइकोलॉजिकल थियरी पढ़ने से, समझने से या फिर अप्लाई करने से यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल साइकोलॉजी ऑफ द क्राइम. किसी पर्टिकुलर क्रिमिनल्स के साथ कुछ एक्सप्लेनेशन फिट होती है और किसी के साथ कुछ एक्सप्लेनेशन फिट होती है. And why I'm telling you? Because on the explanation of the criminal behavior only, you are going to cater the treatment for that person. कि इसको कैसा ट्रीटमेंट देना है आप तभी समझ पाओगे जब आपको उसका रूट कॉज पता होगा कि इसका क्राइम करने का रीजन कौन सा है. एक कैटेगरी में सबको आप फिट नहीं कर सकते. सो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज, इट इज रिटन ओवर हियर, psychological explanation. First of all, in psychological explanation, we majorly focus on the mind of the crime. इसमें हम उनकी पॉवर्टी, किस सोसाइटी में रहते हैं, उनके फैमिली का कल्चर कैसा है, बहुत ज्यादा इस चीज पे ना फोकस करके वी फोकस कि हाउ इंडिविजुअल थिंग्स, उसका माइंड कैसे काम करता है, उसका थिंकिंग पैटर्न कैसा है, उसका जो डेवलपमेंटल स्टेजेस रही या फिर जिस सराउंडिंग्स में वो पला बड़ा, उस टाइम उसके थॉट प्रोसेस में कुछ चीजें ऐसी तो नहीं है जो गलत आ गई है, जो डिस्टर्ब्ड हैं, जो जिन पे वर्क करने की जरूरत है. सो ऑल पीपल गो थ्रू सर्टेन डेवलपमेंटल स्टेजेस. एज अ साइकोलॉजिस्ट वी नो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग बाय बर्थ टू एंड. सो देयर इज समथिंग डिस्टर्ब्ड बिटवीन दोज डेवलपमेंटल स्टेजेस. आप फ्रॉइड के स्टेजेस ले लो, आप एरिक्सन के स्टेजेस ले लो, कोई भी स्टेजेस आप देखोगे तो उसमें हो सकता है द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज अ क्लाइंट क्रिमिनल, उसकी ये जो स्टेजेस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. क्या उसका ऑरल स्टेज पे प्रॉब्लम थी, एनल स्टेज पे प्रॉब्लम थी, फेलिक स्टेज पे प्रॉब्लम थी, अगर वो किस तरह के क्राइम में है, कौन सी स्टेज, डेवलपमेंटल स्टेज डिस्टर्ब होने से किस तरह के क्राइम लोग करते हैं, that you need to understand as criminal psychologist. We as a psychologist, हम बहुत ज्यादा क्राइम या क्रिमिनल वर्ड बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं. We usually use antisocial behavior, aggressive behavior and deviance. In my own report also, जब I used to make reports for the for my clients in the prison, so I used to write कि the person is showing antisocial behavior. मैं ये नहीं लिखूंगी वो criminal behavior show कर रहा है, या फिर मैं बोलूंगी ही इज अग्रेसिव टूवर्ड्स दी
अदर प्रिजनर्स और वट एवर इट इज, या फिर अगर उसका बिहेवियर कुछ इस तरह से है जैसे वो दूसरों की चीजें चोरी कर लेता है प्रिजन में भी, विद इन द प्रिजन, तो डेविएंट बिहेवियर है, या किसी को मारता है, बुली करता है, तो ऑल दीज टर्म्स एज अ साइकोलॉजिस्ट वी यूज। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको, जब भी आप क्रिमिनल्स के साथ काम करो या उन्हें समझने की कोशिश करो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी। what is the personality the person is having? There are number of theories of personality, but the major theory जो हम यूज करते हैं, बहुत पॉपुलर है और बहुत ज्यादा फिट होती है, दैट इज बिग फाइव। सो बिग फाइव में देर आर 5 traits: openness, consciousness, extroversion, agreeableness and neuroticism. Openness में क्या होता है? The extent to which people are open to new experience. अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है आप कौन से कैटेगरी में फिट होते हो? इन विच कैटेगरी यू आर फिटिंग इनटू इट? Second category, when you are, very organized, very well prepared and very detail oriented. Third is when you enjoy company of others, you like to go out, parties, socializing, बहुत ज्यादा करते हो। एग्रीएबल, जब आप बहुत जल्दी एग्री हो जाते हो दूसरों से, दूसरों की चीजों की बहुत केयर करते हो, दूसरों की बातों की बहुत केयर करते हो, आप दूसरे की हेल्प करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, वो नहीं भी चाहते हैं हेल्प तो भी आप कर देते हो। एंड फोर्थ इज व्हेन द पर्सन इज इमोशनली इनस्टेबल, बहुत जल्दी बुरा लग जाता है उनको चीजों का, बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं, किसी भी चीज से एंजाइटी बहुत जल्दी एक्सपीरियंस कर लेते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, लेट मी सी आप किस किस कैटेगरी में। इमोशनल टॉर्चर, ये तो अच्छा पहले का है, सॉरी। एक्सट्रोवर्शन, कॉन्शियसनेस, एग्रीएबलनेस। कमल, आपको काम करने की जरूरत है, अभी इतना अच्छा वो नहीं है सोसाइटी, है ना? वी हैव इट ऑल इन सर्टेन अमाउंट, दैट इज ट्रू, वी ऑल हैव, बट एक थोड़ा अमाउंट ज्यादा होती है किसी की। न्यूरोटिसिज्म, मानिका दास। Agreeableness, those people who are saying they are agreeable, the trait agreeableness is more in them, you need to work, है ना? Otherwise people will take benefit out of you very easily. Okay, consciousness ठीक है, consciousness ठीक है। Neuroticism and extroversion, what a combination, what a combination. Joy, difficult person to handle. वनरेबल में भी मैम, तो आप एग्रीएबल में आ जाओगे अभिजीत, अगर वनरेबल है तो ठीक है। तो देखो, नाउ यू नो कि व्हाट ट्रेट यू हैव, बट इफ यू रियली वांट टू नो, सो वी हैव टू took a test, उसके बेसिस पे ही we can say actually what it is there, what kind of personality you have and whatever you are experiencing, जो भी आपके experiences हो रहे हैं अच्छे बेकार, वो किस वजह से हो रहे हैं, क्या ट्रेट आप में ज्यादा है, which is dominating, that's why you are doing this. आपने देखा है, have you experienced that those people who become victim, वो बार बार victim बनते हैं, अगेन एंड अगेन उनके साथ कुछ ऐसा होता है, दे विल कम टू यू एंड क्राई, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ इसने ये किया, आज मेरे साथ उसने ये किया। सो विक्टिम एक साइकिल उनका चलता रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विक्टिमाइज करते हैं, वो खुद विक्टिम नहीं होते हैं। व्हाट इट इज, व्हाई अ पर्सन हु इज ऑलरेडी विक्टिम वही बार बार विक्टिम क्यों बन रहा है? बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी। उनकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की है, दे आर नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल, या फिर वो जो ट्रैप होता है उसमें वो बहुत इजीली आ जाते हैं। सो दोज ऑल थिंग्स डिपेंड्स ऑन आवर पर्सनालिटी एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू वर्क ऑन आवर पर्सनालिटी। अच्छा, डू यू थिंक कि पर्सनालिटी कैन बी चेंज? Ma'am, it पर्सनालिटी चेंज हो cannot be सकती changed, it can be molded. है? ओके, ओके, नो, यस, दैट इज Because ट्रू। there are some traits that always remain static in the personality and other traits we acquire. तो acquired traits को हम change कर सकते हैं, but innate को नहीं. Absolutely, absolutely. But always we can work upon those people who are saying I'm introvert, और उन्हें लगता है हम इंट्रोवर्ट हैं, that's why I can't
गो आउट, मैं सोशलाइज नहीं कर सकता, मैं फ्रेंड्स नहीं बना सकता, बट इट इज नॉट ट्रू. इफ यू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी willingly, if you work on those traits, to some extent you can modify for your own benefit, और आप उसको चेंज कर सकते हो. आप एकदम से एक्सट्रोवर्ट नहीं बन जाओगे, बट एटलीस्ट आप इंट्रोवर्ट वाले ट्रेट पे थोड़ा सा काम करके इतना हो जाएगा कि आप सोशलाइज इजी कर लोगे. अब जो पीपल एग्रीएबलनेस जिनका है, अगर वो खुद ही बोल रहा है कि बहुत ज्यादा है, और हम देखते हैं असेसमेंट में भी, हाँ बहुत ज्यादा ऐसा है कि ये दूसरों की बातों में बड़े इजीली आ जाते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, फिर इनको कोई नहीं पूछता है, इस तरह की पर्सनालिटी है. सो यू कैन वर्क ऑन दैट. आई एम नॉट सेइंग कि आप टोटली चेंज हो जाओगे, बट एटलीस्ट यू विल बी एबल टू सी कि कहाँ मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो सकता है, तो मैं किस टू सम एक्सटेंट में उसकी हेल्प करूं, और उसके बियॉन्ड में ना जाऊं. So these things we can always change. Or same thing is applied for the criminals. Whenever you will start working with the prisons ना, आपको सबसे पहले सुनने को मिलेगा, मैम और सर, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, they want change, इनकी personality would be same. But my experience says that is not true. If really we work on those traits, particularly those traits, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि why they are committing crime, उन्हें इतना मजा क्यों आ रहा है, why they feel pleasure in doing all those crimes. But yes, if you really in sincerely work with them, they also can change. And I have experienced that. मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट बोलती हूँ मैं ज्यादातर, बट जो प्रिजनर्स थे बहुत सारे ऐसे हैं जो सच में चेंज हुए, जिनके बिहेवियर में हमने बहुत ज्यादा चेंज देखा, एंड नाउ दे आर आउट, दे आर हैविंग अ फैमिली, किड्स, एंड हैविंग अ हैप्पी लाइफ ऑल्सो. ठीक है जी. People with high consciousness and agreeableness display lower antisocial behavior. ठीक है, but होता क्या है, in exchange they gets bully sometimes, or they get hurt by others. तो ये लोग एंटी सोशल नहीं होते हैं, बट इनके साथ हो सकता है, चांसेस है, बट इट इज ऑल्सो फाइन. न्यूरोटिसिज्म कैन कॉज हाई इम्पल्सिविटी, और इम्पल्सिविटी के बाद हम क्राइम ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम में द जो आपकी थिंकिंग जो प्रोसेस है वो थोड़ी डिमिनिश हो जाती है, आपका इम्पल्स लेवल बहुत बढ़ जाता है, और उस टाइम में आप कोई भी डिसीजन ले लेते हो, एंड दैट कैन बी अ क्राइम ऑल्सो. कोई रैश ड्राइविंग करना, आप गाड़ी चला रहे हो, साइड से दूसरी गाड़ी निकली तो आपने और तेज चलाई, और फिर जाके वो एक्सीडेंट हो जाता है. इस तरह की चीजें इम्पल्सिविटी में होती है, या बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तब भी चीजें हो जाती है, मर्डर भी हो जाता है ड्रिंक करने के बाद, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर दैट. High fear, these people also have high fear of these. अपने अपनी चीजों का ही फियर होता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, मुझे किसी ने कुछ बोल दिया तो, अगर मेरी किसी ने बात नहीं मानी तो, बहुत सारी चीजें इनके साथ. सो वेदर न्यूरोटिसिज्म इज लिंक्ड टू लोअर और हाइयर एंटी सोशल बिहेवियर डिपेंड्स ऑन मेजरमेंट. मतलब कि अगर फियर लेवल बहुत ज्यादा है तो शायद ये क्राइम ना करेंगे नहीं, बट इस तरह की चीजों में पड़ सकते हैं. अगर इनका न्यूरोटिसिज्म बहुत ज्यादा हाई है, एंटी सोशल वाला, तो ये लोग बहुत ज्यादा क्राइम की तरफ जा सकते हैं. ओपननेस एंड एक्सट्रोवर्जन जनरली शो नो और ओनली अ स्मॉल इफेक्ट ऑन एंटी सोशल बिहेवियर. सो जब भी आप क्रिमिनल से मिलो, एक पर्सनालिटी असेसमेंट कर लो, सो यू गेट टू नो वेदर देयर अ पर्सनालिटी टूवर्ड्स द antisocial behavior or it is somewhere else. According to that, you can prepare the counseling session for them or the treatment. First is psychological personality हो गया. Second thing is why people commit crime, that is mental disorder. Criminal behavior can be the result of internal psychological issues which involves mental disorder, means delusion beliefs. किसी को सिजोफ्रेनिया है, एंजाइटी वाले लोग ज्यादा क्राइम नहीं करते हैं. सिजोफ्रेनिक पीपल जिनको डिल्यूशन है वो करते हैं, एंटी सोशल वाले करते हैं.